जय श्री महाकाल, जय माता दी। गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं। गुप्त नवरात्रि में हमें किस तरीके से साधना करनी चाहिए? क्या गुप्त नवरात्रि में हमें जो साधनाएं करते हैं, क्या बिना गुरु के साधना कर सकते हैं या हमें गुरु का सानिध्य की आवश्यकता होती है? गुप्त नवरात्रि में साधना में सफलता प्राप्ति के लिए क्या क्या हमें विशेष कार्य को ध्यान में रखना पड़ेगा? यदि हमारे पास गुरु का सानिध्य है तब हमें गुप्त नवरात्रों में किस मंत्र का जाप करना चाहिए, किस स्तोत्र का या किस स्तुति का जाप करना चाहिए। तो इस पूर्ण तरीके की सारी जानकारी गुप्त नवरात्रि में हमें शत्रुओं से परेशान हैं, संकटों से परेशान हैं, बंधनों से परेशान हैं, हर तरीके का समाधान क्या हम स्वयं भी साधना के माध्यम से बाहर निकल सकते हैं? बिल्कुल, आप हर तरीके से बाहर निकल सकते हो, लेकिन साधना की पूरी जानकारी लेकर के, प्रयोग की पूरी जानकारी लेकर के ही आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आ जाते हम गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं माँ भगवती के। 2 बार खुले नवरात्रे आते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं। खुले नवरात्रे का जो महत्व होता है माँ भगवती की, वो 9 रूपों का महत्व होता है। माँ जगदम्बा और माँ दुर्गा के आदेश से चलती हैं। 9 की 9 माँ देवियाँ जो माँ 9 दुर्गा के रूप में चलती हैं। और जो गुप्त नवरात्रे हैं, ये गुप्त नवरात्रों का जो हमारा महत्व होता है, ये माँ की 10 रूपों की पूजा की जाती है। जो गुप्त नवरात्रों का विधान होता है, हमें हर तरीके से हर चीज़ को गुप्त तरीके से रख कर के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम अपनी साधनाओं को उजागर कर देते, किसी भी तरीके से उजागर कर देते हैं, तो उस साधना का पूर्ण फल हमारे को नहीं मिलेगा। तो आगे की जानकारी विशेष रूप से ये है, किसी भी प्रकार का कोई बंधन हो शरीर पे, घर में बंधन हो, किसी व्यक्ति पे बंधन हो, कारोबार में बंधन हो, क्योंकि जब ये गुप्त नवरात्रे आ जाते हैं, इस समय पर तांत्रिक, अघोरी, शेवड़े जो करने वाले हैं और करवाने वाले हैं, इस समय पर सारे एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि गुप्त नवरात्रों का विधान जो ज़्यादातर प्रयोग में लेते हैं, वो साधना वो सिर्फ साधकों के लिए ही प्रयोग की जाती है। और इसके लिए हमें ये नहीं होता कि सिर्फ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ही हम साधना कर सकते हैं। नहीं, हमने कोई बंधन काटना है उसके लिए साधना कर सकते हैं। कोई हमें मनोकामना कोई फंसी हुई है, कोई कोर्ट का केस फंसा हुआ है, कोई ज़मीन का केस फंसा हुआ है, पैसे फंसे हुए हैं, कोई तांत्रिक हमारे को परेशान करता है, किसी प्रकार की कोई अन्य शत्रु हमारे को परेशान कर रहा है, उनके निमित्त भी हम संकल्प लेकर के साधना कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले पूर्ण जानकारी लेकर के साधना करनी चाहिए। दूसरा, 10 महाविद्याओं की साधना सबसे पहले हमें गुरु सानिध्य में ही करनी चाहिए। बिना गुरु के 10 महाविद्याओं की साधना नहीं करनी चाहिए। माँ काली की 10 महाविद्याएँ होती हैं, ये सभी महाकाली के आदेश से चलती हैं और इनके बहुत ही भयंकर रूप हैं। बिना गुरु के सानिध्य में 10 महाविद्याओं की साधना नहीं करनी चाहिए। दूसरा, यदि आप लोग बिना गुरु के सानिध्य की साधना करना चाहते हैं, तो आप भगवान शिव को गुरु या बाबा गोरखनाथ जी को गुरु बना करके या अपने इष्ट को गुरु मान करके भी बीज मंत्र की साधना कर सकते हैं, ना कि साबर मंत्र की, ना वैदिक मंत्र की। बिना गुरु के सानिध्य में आप बीज मंत्र और वैदिक मंत्र की नॉर्मल तरीके से साधना कर सकते हैं। जो तंत्र काटने के माध्यम से नहीं कर सकते, शक्ति कृपा प्राप्ति के लिए साधना कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हमें, यदि हमारे पास गुरु है तो साधना हमें कैसे करनी चाहिए, यदि हमारे पास गुरु नहीं है तो हमें साधना कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास यदि गुरु का सानिध्य है तो हमें गुरु आदेश के पालन से ही साधनाएं करनी चाहिए, क्योंकि सारी शक्ति गुरु आदेश पर ही कार्य करती हैं। यदि गुरु आदेश का पालन नहीं करोगे तो आपको शक्ति कभी भी रास्ता नहीं देगी, बीच में फंस जाओगे। दूसरा, यदि गुरु आपको कोई रास्ता नहीं दे रहा, आगे बढ़ा नहीं रहा,
तो उसमें आप लोग निर्णय ले सकते हैं अपने तरीके से। इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। दूसरा आगे का कार्य है, जिन बच्चों के पास गुरु नहीं हैं वो बाबा गोरखनाथ जी या भगवान शिव को गुरु मना करके और बीज मंत्र की साधना कर सकते हैं। सबसे पहले हमें साधना में शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? साधना में शुरुआत के लिए हमें सबसे पहले संकल्प कैसे लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें संकल्प लेने के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, संकल्प लेने की क्रियाओं का नहीं पता चलेगा, तब तक हम साधना में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। चाहे हमारे पास गुरु हो या गुरु नहीं हो, संकल्प लेने की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। दूसरा, संकल्प करने में हमें कितने मंत्र का जो हम जाप करते हैं, संकल्प में क्या क्या बोला जाता है? अपना नाम बोला जाता है, अपना गोत्र बोला जाता है। वैसे तो संकल्प में बहुत सारा काम होता है, लेकिन नॉर्मल तरीके से अपना नाम, अपना गोत्र। उस दिन तिथि क्या होती है? गुप्त नवरात्रि लग रहे हैं, प्रथम तिथि है, द्वितीय तिथि है, तीसरा नवरात्र है। उस दिन वार कौन सा होता है वो संकल्प में आप बोल सकते हो। आप 5 माला का जाप कर रहे हो, 11 माला का कर रहे हो, 21 माला का कर रहे हो, 31 का, 51 का, जितना भी आप जाप कर रहे हो संकल्प में बोलना है। फिर उसके बाद आपने बोलना है, माँ भगवती, माँ काली, मैं आपके आदेश से 11 माला का जाप कर रहा हूँ, जो भी जितनी माला जाप कर रहे हो आप, और मेरी मनोकामना ये है, आप शत्रुओं से परेशान हैं, मेरे शत्रुओं से मुझे मुक्ति दिलवा दे, मेरे ऊपर कृपा कर देना। यदि आप शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ मुझे आपकी शक्ति चाहिए, कृपा शक्ति के रूप में। तो शक्ति के लिए आप साधना कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो आपके अन्य कोई मनोकामना होती है तो संकल्प में बोल सकते हैं। उसके बाद शुरुआत करनी है। यदि आपके पास में माँ भगवती के नाम कोई तस्वीर है, तस्वीर के ऊपर स्नान करा करके माँ भगवती को तिलक लगा करके, माँ भगवती को, गणेश जी भगवान को आपने भोग लगाना है, अपने कुल देवी को, अपने पितरों को भोग लगाना है और अपने इष्ट देव को लगाना है। उसके बाद आपने माँ चुगान वाली, क्षेत्रपाल और उसके बाद माँ काली को भोग लगा करके जिस भी शक्ति की साधना कर रहे हैं, उसके बाद आप शक्ति की शुरुआत आगे बढ़ा सकते हैं। फिर शुरुआत करनी है आपने गणेश जी के मंत्र से करनी है। भगवान शिव को गुरु बनाया है तो भगवान शिव के मंत्र का ओम नमः शिवाय का जाप 1 माला का कर देना है। यदि आप अन्य बालाजी महाराज की साधना कर रहे हो तो राम नाम की माला अवश्य निकालें और नवार्ण मंत्र की माला आप अवश्य निकालें। किसी भी मंत्र की साधना आप लोग कर रहे हो। दूसरा, उसके बाद जब आपका संकल्प आपने 11 माला या 21 माला जो भी करी पूरी कर दी, उसके बाद में संकल्प करके ही आपने भगवान को वो संकल्प हाथ में जल लेकर के, नाम गोत्र बोल करके वो संकल्प अर्पण करना है। अर्पण करना है कि माँ मुझे 11 माला का जो जाप किया था, मेरी ये मनोकामना है और मेरी मनोकामना को आप पूर्ण करना, संकट काटने के लिए हो, बंधन खोलने के लिए हो, उसके लिए आप बोल करके माँ, और मैंने जो 11 माला का जाप किया, 21 माला का जितना भी आपने जाप किया है, ये जाप सारा मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ और मेरी ये शत्रुओं को मुक्ति दिलवाने के लिए जो मेरा कार्य है। लेकिन संकल्प में एक ही मनोकामना रखनी है, शुरू से लास्ट तक जब आप जाप करोगे, साधना करोगे, एक मनोकामना को लेकर के चलना, उसमें और दूसरा कुछ नहीं बोलना है। किसी भी तरीके की मनोकामना हो, शक्ति प्राप्त करनी है तो शक्ति प्राप्त करने के लिए, बंधन खोलने हैं तो बंधन प्राप्त करने के लिए संकल्प लेकर के माँ भगवती को अर्पण कर देना है। जिस तरीके से आप ये लगातार कार्य करते रहे, कई बार बहुत सारे बच्चे समस्या आ जाती है रास्ते में कि हम रात को 8 बजे लेते जाप करना शुरू कर देते हैं तो रात को 10 बजे तक हम जाप करते हैं। तो समय निश्चित करके ही जाप करना चाहिए। किसी भी कारण से मजबूरी हो जाती है तो आगे पीछे आप जाप कर सकते हैं, अन्यथा जाप नहीं कर सकते। जब आपका नवरात्रि पूर्ण हो जाते हैं, नवरात्रि पूर्ण होने के बाद में माँ भगवती को, लेकिन आपने गुप्त रखना है, दूसरे घर का किसी का कोई चीज़ सामान खाना पीना नहीं है और धैर्य से रहना है। जब आप साधना करोगे शरीर में क्रोध भी बहुत आएगा, गुस्सा भी बहुत आएगा,
क्योंकि शक्तियाँ भी परीक्षा लेती हैं और जब नेगेटिविटी कटती है उसके ऊपर चोट भी लगती है। दोनों तरीके का कार्य धैर्य रखना है। कई बार बहुत सारी शक्तियाँ बाहर से आकर के परीक्षा भी ले सकती हैं, किसी भी तरीके के माध्यम से वहाँ भी धैर्य रखना है, किसी का अपमान नहीं करना है और गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना कि मैं साधना कर रहा हूँ। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाती है उसके बाद दशांश आपने हवन करना है। दशांश हवन नहीं कर पाते, जैसे आप लोगों ने कोई 1 लाख 1.25 लाख मंत्र का जाप किया है तो 12,500 मंत्र ज़्यादा कर देना हवन के नाम का, फिर 2 माला या 5 माला का आप उसमें हवन कर सकते हो, तब आपकी पूर्ण हो जाएगी। और उसके बाद में किसी भी देवी देवता को जो आप जाप कर रहे हो, माँ भगवती का, माँ जगदम्बा का, माँ दुर्गा का, माँ काली का, बालाजी महाराज का, भगवान शिव का, भैरवनाथ का, पीर फकीर जिसका भी, उसको अपने तरीके से सबसे पहले वस्त्र अर्पण करके आने हैं आपने। जो भी, जैसे हम माँ भगवती का जाप कर रहे हैं तो नारियल चुनरी और माता का श्रृंगार अर्पण करके आना है। पूर्ण करने के बाद में मंदिर में जा कर के, और हो सके तो 3 कन्याओं को ये आप भोग प्रसाद दे सकते हैं, घर में बुलाकर भी दे सकते हैं, या बाहर भी आप फल और मिष्ठान और साथ में दक्षिणा रख कर के आप लोग बच्चियों को आप दे सकते हैं। ये कार्य अवश्य करें और इसके बगैर क्योंकि आपकी साधना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और उसके बाद यदि आप बालाजी महाराज की साधना कर रहे हो तो हनुमान जी को सिंदूर का चोला अवश्य चढ़ा कर के आए, और साथ में आगे बढ़ने की कृपा प्राप्ति करना है तो एक झंडा भी अवश्य चढ़ा कर के आए, कृपा मिल जाएगी। इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। और यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता दी, सीताराम।